जो आपकी वेब सीरीज फिल्म में आई है उसके बारे में कुछ बताएं। मछली बिहार में बनी हुई सीरीज़ है और बिहार के युवाओं पर बेस्ड है, उनकी समस्या पर बेस्ड है और ये हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। मछली एक तरीके की पहल है, एक तरीके की कोशिश है कि बिहार में आकर जो हम फिल्म मेकर्स हैं, बॉम्बे में काम कर रहे हैं, वो बिहार में आकर अपना फिल्म मेकिंग का सपना पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो मछली उस लिहाज से बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। बाकी ये मेरे एक्टर्स हैं, मछली के लीड्स हैं, ये आपको बताएंगे मछली के बारे में। मछली बिहार में, जो जैसा सर ने बोला, बिहार में पूरी तरह से बिहार में बनी हुई, इसको कह सकते हैं बिहार की बनी हुई वेब सीरीज़ है, क्योंकि इसके इवन द डायरेक्टर सर मुजफ्फरपुर के हैं। सारे एक्टर्स ऑन स्क्रीन, बैक स्क्रीन, सारे के सारे टीम मेंबर्स सब लोग बिहार के हैं। स्पॉट बॉय मतलब चाय देने वाले से लेके हमारे डायरेक्टर सर एक्शन कट बोलने वाले सब लोग बिहार के हैं और बिहार की ही पृष्ठभूमि पे बनी है, बिहार के यूथ को सेंटर करके बनाया गया है। तो इस और ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है बिल्कुल फ्री, आप देख सकते हैं। और फिल्म ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, फिल्म को आए हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं और ये ऑलरेडी ये सीरीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग अभी पूरा प्रमोशन का दौर चल रहा है, हम लोग हर जगह घूम घूम के प्रमोशन कर रहे हैं, दूरदर्शन में, किसी कॉलेजेस में। जितना ज़्यादा जा चुकी है यूथ पे बनी हुई फिल्म है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के पास हम लोग पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये सीरीज़ देखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि बिहार की कहानियाँ, बिहार की पृष्ठभूमि पे लिखी हुई कहानियाँ बिहार में शूट नहीं होती हैं, बाहर जाकर शूट होती हैं। तो ये सर का ही एक अटैम्प्ट था, सर की एक ज़िद थी कि इसको बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं, बिहार के आर्टिस्टों के साथ काम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिहार के आर्टिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिहार के और बाहर जाके काम कर रहे हैं या बॉम्बे जाके। तो एक तरह की एक पहली पहल की गई थी कि बिहार में ही रह के बनाते हैं, बिहार के आर्टिस्टों के साथ ही बनाते हैं, जैसा बनेगा बहुत अच्छे से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी प्योरिटी के साथ बनाते हैं। तो ऑलरेडी ये फिल्म ने वो परफॉर्म करके दिखा दिया जो सर का विज़न था। दूसरा एक और मछली को बनाने का एक और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है कि जिस तरीके की कहानी, जिस तरह कंटेंट बन रहा है ना, हम लोग चाहते थे कि एक गंभीर कहानी हो, इंटरटेनिंग तो हो ही, गंभीर भी हो और पूरे परिवार के लिए हो। तो मछली एक ऐसी सीरीज़ है, एक ऐसी कहानी है जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं और न सिर्फ इंजॉय करेंगे बल्कि उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। नामकरण कैसे हुआ मछली का? मछली का नामकरण ऐसे हुआ कि कहावत पर बेस्ड है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये एक सिस्टम है, एक तंत्र है जहाँ पे लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वो एक छोटा तालाब है जो कब गंदा हुआ, किसने गंदा किया, ये तो नहीं पता, लेकिन उसमें जो मछलियाँ फंसी हुई हैं, जो नहीं कहीं निकल पाई, उनका क्या होगा और वो कैसे सरवाइव करेंगे और वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत सारी वो इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। तो हम सब मछलियां हैं जो अपने अपने तालाब से निकल गई और जो नहीं निकले, जो मछलियां आज भी तालाब में फंसी हुई हैं, उनका क्या हाल है, ये बताने की कोशिश हम लोगों ने अपने सीरीज़ में की है। सर ये बताएं कि आप मछली जो फिल्म बनी है वेब सीरीज, इसमें आपकी भूमिका क्या रही है? जी, इस फिल्म में जो मेरा किरदार है, उस किरदार का नाम आसिफ है, जो एक यूथ है और ये रिप्रेजेंट करता है बिहार के उन सभी युवाओं को जो अभी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके अपने रोज़गार के खोज में निकलते हैं। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये मतलब उस बिहार का वो एक एज ग्रुप है जो नौकरी की तलाश में निकलता है अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के। सर ये बताएं कि भोजपुरी जगत में अश्लीलता बड़े पैमाने पर फैल रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? जी, अश्लीलता फैल रही है, लेकिन इसमें कितना किसका दोष है ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर जो वही चीज़ है ना कि हम जो परोसते हैं, ऑडियंस वो लेती है, फिर ऑडियंस हैबिचुएटेड हो गई है उन चीज़ों का, और ये बहुत वक्त से चला आ रहा है। तो
सबसे पहले तो ज़रूरी है कि ऑडियंस सही चीज़ों को कनेक्ट करे, सही चीज़ों को देखे, उनके आदतों में सुधार करने की ज़रूरत है और यही हमारी कोशिश भी है। भोजपुरी भाषा ख़राब नहीं है या फिर जो भी हमारा रीजनल लैंग्वेज है वो ख़राब नहीं है, लेकिन क्या है ना कि ऑडियंस हैबिचुएटेड हो गई है एक नकली चीज़ को पाने का। तो अब उसकी आदतों तो में सुधार करने की ज़रूरत है और हम लोग की कोशिश भी वही है। इसीलिए ये वेब सीरीज़ बनी है। ये हमारे क्षेत्र में बनी हुई वेब सीरीज़ है और क्योंकि बिहार में बड़ा मिक्स्ड लैंग्वेज चलता है, भोजपुरी, मगही, बज्जिका ऐसे मिल कर के, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग रहते हैं तो थोड़ा सा मिक्स रहता है। बट जिस तरीके से अगर लोग इसको अपनाने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारी आगे की कोशिश है कि हम लोग भोजपुरी में भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे। पिछले 25 साल में हम लोगों ने क्या किया है ना, हमने खास ऑडियंस को टारगेट किया है, यंगस्टर्स को। जैसे एक परिवार है, उसमें माँ बाप, भाई बहन, बेटा, सब, छोटा भाई, सब लोग हैं। लेकिन आप कंटेंट उसी के लिए बना रहे हैं जो उस घर से बाहर निकल के नौकरी कर रहा है या कॉलेज जा रहा है या सिनेमा हॉल जाके फिल्म देख सकता है। तो वो एक उस आपका टारगेट ऑडियंस सिर्फ वो एक बच्चा है जो बाहर निकल सकता है, या एक यंगस्टर है, एक यूथ है। लेकिन आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, जो आपके परिवार के अंदर बैठी हुई है, जिसमें आपके माँ बाप, भाई बहन, छोटा भाई, बड़ी बहन, ये सब लोग हैं, इनके लिए आपने कंटेंट बनाना छोड़ दिया। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भोजपुरी की छवि ख़राब हुई है, क्योंकि हम एक ख़ास ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं पिछले 25 साल में। वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी हमको, पारिवारिक होना पड़ेगा, फैमिली कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसको पूरी फैमिली एंजॉय करे। और अगर ऐसा कंटेंट बनेगा तो भोजपुरी हो, वो बिहार की और कोई भी भाषा हो, उसके साथ वो ज़्यादा इंसाफ होगा। बताएं कि मछली वेब सीरीज में आपका रोल कौन सा है? मैंने मछली वेब सीरीज में जोशन मार्टिन का किरदार निभाया है अच्छा। और ये वेब सीरीज हॉटस्टार पे आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस सीरीज़ को देखें, क्योंकि जहाँ ये सीरीज़ बनी है, कम से कम हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोगों, हर एक लोगों तक तो सीरीज़ पहुँचनी चाहिए, हर लोग देखे। और सब लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग बिहार में भी ये काम कर सकते हैं। सारे एक्टर्स बिहार से हैं, एक्टर हमारे सर बिहार से हैं, तो हम लोग ये पूरी की पूरी शूटिंग यहाँ की है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी यहाँ की ऑडियंस कम से कम इस सीरीज़ को देखे, ताकि हम लोग और भी कुछ बड़ा बनाने का कोशिश करें। क्योंकि जब ये सब लोग देखेंगे तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अब इससे अच्छा कुछ बना सकें और बड़े पैमाने पर हम लोग कुछ करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि पूरी बिहार की जनता इस वेब सीरीज़ को देखे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाए। का रोल कौन सा है वेब सीरीज मछली में? नमस्कार, मेरा नाम अमित जैक है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मछली जो वेब सीरीज आई है, उसमें मेरा किरदार अभय शास्त्री का है। हम 4 दोस्त हैं, यूथ की कहानी है और युवाओं के भटकाव से लेके उनके रास्ते पे आने तक की कहानी है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हम कहते हैं कि फैमिली ड्रामा, पूरे परिवार एक साथ आप बैठ के देख सकते हैं। क्यों देखें? कोई भी फिल्म वेब सीरीज जब स्टार्ट होती है तो उसके ऊपर लिख के आता है कि रेटेड 18+ समथिंग। इस फिल्म में, हमारे फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए हॉटस्टार पे, फ्री है, कोई चार्ज नहीं लग रहा। पूरी फैमिली, पेरेंट्स, सिस्टर, सिबलिंग, सब लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं। और तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत की है यहाँ से हॉटस्टार तक पहुँचने में। हॉटस्टार एक वर्ल्ड वाइड फेमस OTT प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है और सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करना है मछली, MACHHLI, मछली। और सर्च करते देखिए, आप 5 एपिसोड मिलेंगे आपको। 5 एपिसोड में 4 युवाओं की कहानी है। वो युवा जो पढ़े लिखे हैं बट हैं बेरोज़गार, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे फुलफ़िल करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फैमिली, वो कैसे क्या स्टेप उठाते हैं, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हो तुम, कैसा लगता है जब अपने घर से निकल के थोड़ी दूर जाकर शूटिंग कर लो और फिर शूट करके अपने घर चले जाओ? ये कभी सोचे थे तुम? सर, ये तो मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू कि मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और घर से निकला, शूट किया और घर पहुँच गया। अभी जैसे मेरी माताजी की तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है,
तो मैं 2 दिन पहले ही प्रमोशन के दौरान घर चला गया था, गया मिलकर आ गया। तो काइंड ऑफ इट्स लगता है कि मैं अपने घर में ही काम कर रहा हूँ। तो इट्स रिलेट टू ऑल बिहारीज। अगर बिहार के लोग चाहे फिल्म बनाना तो एक लाइक अपने घर में ही फिल्म बना रहे हैं हम। और मुद्दे जो है, जो मसले हैं, वो उसी को दिखा रहे हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो निकालती है कि वैकेंसीज है, हमारे पास 2.5 लाख वैकेंसीज आ गई है, बट वो वैकेंसीज क्या फुलफ़िल हो रही हैं? जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, दे स्टिल आर रोमिंग ऑन द स्ट्रीट। वो चीज़ सही नहीं है। थोड़ा एक वो इक्वेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अपने जिला वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जिलेवासियों के लिए संदेश है कि किसी ठग के संपर्क में ना आए। इस फिल्म लाइन को बर्बाद करने में अपने यहाँ के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो इन्होंने बहुत ठगा है। तो अनिमेश वर्मा सर की तरह कुछ लोग मिले जिनके साथ आप जुड़िए और दिल से जुड़िए। दिल से जुड़ने का रीज़न ये हुआ कि आप यहाँ से हॉटस्टार तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। कि ये फिल्म जो बनी, इसमें आपका अनुभव कितना रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। मतलब ये कहने की बात है कि ठीक है, बिहार में उतना फिल्म के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि फिल्म मेकिंग हो रही है, फिल्म बन रही है, मतलब क्या बन रहा है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगेगा। और एज एन एक्टर अनुभव मेरा ये रहा कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इसी आंगन में हम लोगों ने शूट किया है, ठीक है, कुछ कुछ हिस्से इस आंगन में शूट हुए हैं। हम लोग इधर ही रहते थे, सर का घर है ये। सर ने हम लोगों को, जब सर से पहली बार बातचीत हुई थी, सर ने बोला था कि मेरे पास स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पढ़ो। स्क्रिप्ट हम लोगों को पसंद आ गई। सर ने बोला कि तुम आ जाओ, हम लोग बस एक पिकनिक करेंगे और मतलब जस्ट एक अच्छा अनुभव एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग जब यहाँ आए थे तो आके हम लोग भी बाहर काम करके देख चुके हैं कि क्या फिल्म होता है, तो सेट कैसा होता है, कैसा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों को लगा था कि क्या वो सुविधाएं मिल पाएंगी बतौर अभिनेता या टीम को, उतनी टेक्निकलिटीज़, नो डाउट उतना बहुत ज़्यादा रीच नहीं थे हम लोग, लेकिन इतना ग्राउंडेड लेवल पे इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, वो आपको उस फिल्म में दिखेगा। वो मैं बार बार सर से फिल्म देखने के दौरान कहता भी था कि सर इस फिल्म में जो एक चीज़ जिंदा है वो इस फिल्म की आत्मा है। इतना ग्राउंडेड लेवल पे बना है। और ओवरऑल हम लोग बहुत मस्ती करते रहते थे सेट पे, इतना मज़ा करते थे। कभी यहाँ शूट करना, मतलब ये सच में हम लोगों को ये फील्ड इसीलिए भी पसंद है ना कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है। आज अगर यहाँ शूट कर रहे हैं तो 12 घंटे की यहाँ शिफ्ट है, तो यहाँ पे ऑफिस हो गया। कल नदी के पास शूट कर रहे हैं तो नदी के पास ऑफिस हो गया। इसीलिए हम लोगों को ये काम पसंद भी है। और मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त जितने भी ये कलाकार, ये लोग इस चीज़ से सहमत होंगे कि हम लोगों ने इस फिल्म की मेकिंग को बहुत एंजॉय किया है। नॉट इवन द शूट, जब हम लोग शूट नहीं भी कर रहे होते थे तो भी कुछ ना कुछ, कभी किसी के टांग खिंचाई कर रहे हैं, कभी बदमाशी कर रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी गांव एक्सप्लोर करने निकल दिए हैं, कभी खेतों में घूम रहे हैं, कभी भुट्टे निकाल के खा रहे हैं, कभी कहीं कुछ गन्ना है वो जो भी है फसल, उसमें से कुछ निकाल के खा रहे हैं। बहुत, और गाँव के लोग इतने सपोर्टिव हैं। किसी के भी घर में, वो सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, किसी के भी घर में हम लोग जा रहे थे और उनसे परमिशन ले रहे थे और बहुत दे आर वेरी वेलकमिंग कि आइए प्लीज़ हमारे यहाँ शूट कीजिए। तो इतना भी जो एक सो कॉल्ड हुआ है ना कि फिल्म मेकिंग बहुत इजी नहीं है, भाई इजी है, बस आप खड़े हो जाइए, आप एक अच्छा कंटेंट लेके आइए, आप फोकस रहिए कि आपको बनाना क्या है और आप आके बनाइए, बस इतना ही ईजी है फिल्म बनाना। तो प्लीज़ ये लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने कोई बहुत भुगता नहीं है बिहार में आके बनाकर, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं, इसलिए हम लोग आगे आगे और काम करना चाहते हैं। सर, पहले बताएं कि भोजपुरी जगत में जो सिनेमा आ रही है उसमें आप कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या? भोजपुरी जगत में संदेश देने से बेहतर मुझे लगता है कि मैं बिहार की जनता से ये आग्रह करूं कि वो अच्छे कंटेंट को प्रोत्साहित करे। बज्जिका मेरी भाषा है, यहाँ पे अंगिका भाषा है यहाँ की, और मैथिली है यहाँ की भाषा। हर भाषा में अच्छा कंटेंट बनना चाहिए। मेरे अलावा और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो संदेश मेरा यही है कि अच्छे कंटेंट को देखें, उसका प्रोत्साहन करें, उत्साह बढ़ाएं, ताकि इस तरह की और कंटेंट बने और न सिर्फ भोजपुरी बल्कि बाकी सारी भाषाओं का भी लोग उस भाषा को भी एक सम्मान दें। तो सर, सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं आप? सरकार से मेरी अपेक्षा ये है कि अगर हम लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हमारा साथ दें। बहुत सारे सहूलियतें नहीं हैं यहाँ पे, वो सब उस सब पे उनका ध्यान जाए और जितना हो सके हमारा साथ देने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बिहार के ही हैं, हम बाहर से आए हैं, बॉम्बे में पिछले 25-26 साल से हैं और अब अपने घर वापस आके काम करना चाहते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि
जब हम यहाँ आकर अपना काम शुरू कर रहे हैं तो उनका साथ रहे हमारे साथ।